हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही मजेदार कहानी जिसका नाम है खरगोश और कछुआ। एक समय की बात है, एक कछुआ और खरगोश एक जंगल में रहते थे। खरगोश की चाल अत्यंत तीव्र थी और इस बात पर उसे बेहद घमंड था, परंतु धीमी चाल वाला कछुआ साधारण जीवन व्यतीत करता था और खुद में ही मस्त रहता था। वहीं खरगोश हमेशा कछुए की चाल को उसकी कमजोरी समझकर हमेशा ही उसका मजाक उड़ाया करता था। एक दिन खरगोश के पीछे उसका शिकार करने के लिए लोमड़ी भागती है, तो खरगोश अपनी तीव्र चाल के कारण लोमड़ी को मात दे देता है और अपने बिल में छुप जाता है। और इसी दिन से खरगोश की अपनी तेज चाल पर घमंड होने लग जाता है। वह लोगों को अपनी चाल की बड़ी बड़ी कहानियां सुनाता और आए दिन दूसरे लोगों का मजाक उड़ाता रहता। एक दिन बीच सभा में कछुआ खरगोश से बोल पड़ता है कि तुम अपने चाल की कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं करते। ऐसा कहने पर खरगोश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, अगर तुम्हें मेरी चाल पर गर्व नहीं है तो क्यों ना तुम मेरे साथ दौड़ में हिस्सा लो और इस रेस को जीत कर दिखाओ। यह सुनने के बाद कछुआ थोड़ी देर सोचता है और अंत में कछुआ भरी सभा में खरगोश की चुनौती को स्वीकार कर लेता है। एक हफ्ते बाद जंगल में खरगोश और कछुए की रेस होने वाली थी। सभी छोटे और बड़े जानवरों ने मिलकर खरगोश और कछुए के बीच होने वाली रेस की तैयारियां शुरू कर दी। मन ही मन अधिकतर जानवरों को यह मालूम था कि कछुआ बड़ी ही बेरहमी से अपनी हार स्वीकार कर लेगा, परंतु कछुए को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था और वह दौड़ में हिस्सा लेने के लिए तैयार था। आखिरकार वह दिन आता है जब कछुए को खरगोश का सामना करना था। सभी जानवर बहुत ही उत्सुक थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले अपने जीवन में कभी भी ऐसी अद्भुत रेस नहीं देखी थी। सुबह जब जंगल में कछुए और खरगोश की दौड़ प्रारंभ होने का समय होता है तो खरगोश काफी खुश नजर आता है, क्योंकि उसको यकीन था कि यह रेस तो बड़ी आसानी से वह जीत जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कछुआ अपने स्वभाव के भांति शांत नजर आ रहा था, जैसे मानो उसे अपनी चाल पर पूर्ण विश्वास है। नियम के अनुसार जो भी कोई सबसे पहले पहाड़ी के दूसरे छोर पर पहुंचेगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। फिर रेस शुरू होती है और भालू दादा के 3 गिनते ही दोनों भागना शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में रेस शुरू हो जाती है और खरगोश अपनी तेज गति के कारण सबकी नजर से ओझल हो जाता है, परंतु कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल के कारण अपने लक्ष्य की ओर धीमे धीमे गति से बढ़ता है। खरगोश भागते भागते काफी आगे निकल जाता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। खरगोश मन में सोचता है कि कछुए की चाल बहुत धीमी है तो उसे यहाँ पहुँचने में काफी समय लगेगा, तो क्यों ना तब तक थोड़ा आराम कर लिया जाए। इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। खरगोश के आराम करते करते उसे कब नींद आ जाती है उसे भी यह मालूम नहीं पड़ता और वह धीरे धीरे बहुत ही गहरी नींद में सो जाता है। तब तक कछुआ धीमे धीमे खरगोश से आगे निकल जाता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है और आखिरकार दूर पहाड़ी पर पहुंचकर वह सर्वप्रथम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और दूसरी तरफ खरगोश सोया ही रह जाता है। जब वह उठता है तो उसे पता चलता है कि वह रेस हार चुका है। इस प्रकार बच्चों, खरगोश का घमंड चूर चूर हो जाता है और कछुआ इस रेस का विजेता बन जाता है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें धीमे ही मगर मंजिल तक पहुंचने का सफर लगातार जारी रखना चाहिए। हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही मजेदार कहानी जिसका नाम है जादुई चक्की। एक गांव में 2 भाई रहते थे, सुखवन और लल्लन। बड़ा भाई सुखवन बहुत ही लालची और दुष्ट व्यक्ति था, वहीं छोटा भाई लल्लन सीधा साधा और भोला भाला था। पिता की मृत्यु के बाद
सुखवन ने सारी पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया था और उसने लल्लन को फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी और साथ ही साथ घर से भी निकाल दिया था। पिता की संपत्ति पाकर सुखवन ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करने लगा, लेकिन लल्लन छोटा भाई अपने परिवार के साथ गरीबी के दिन गुजार रहा था। छोटा मोटा काम करके वह 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। अपनी गरीबी के कारण लल्लन हमेशा चिंता में डूबा रहता था। दिवाली का त्योहार आया। सुखवन का पूरा घर रोशनी से नहा उठा था। परिवार के सभी लोगों के पास पहनने को अच्छे और नए कपड़े थे। वह कई तरह की पकवान और मिठाई बनाई गई थी और घर को भी बड़े धूमधाम से सजाया गया था क्योंकि दिवाली का त्योहार था। उधर लल्लन के घर दिवाली के दिन भी अंधेरा था। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, लेकिन उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी अपने बच्चे को खिलाने के लिए। इस बारे में लल्लन की बीवी ने उससे कहा कि क्यों ना तुम अपने बड़े भाई सुखवन से पैसे मांगने चले जाओ। मन मारकर लल्लन सुखवन के घर गया और अपने घर का हाल बताकर उससे कुछ पैसे उधार मांगने के लिए मदद मांगी, लेकिन सुखवन ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और उसे अपने घर से भगा दिया। दुखी मन से लल्लन अपने घर लौट रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने बच्चों की भूख कैसे मिटाए, कैसे वह पैसों का इंतजाम करे। तभी उसे रास्ते के किनारे खड़ी एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। उसके पास एक लकड़ी का दखला पड़ा हुआ था। लल्लन ने सोचा, यदि मैं इस बूढ़ी अम्मा की मदद कर दी तो शायद मुझे कुछ पैसे मिल जाए। वह बूढ़ी अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा, क्या ये लकड़ी का गट्ठर आपके घर तक पहुंचा दूं? इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे देना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कोई और काम भी होगा तो मैं वह भी कर दूंगा। बूढ़ी अम्मा मान गई और लल्लन ने लकड़ी का गट्ठर उससे घर तक पहुंचा दिया। बदले में बूढ़ी औरत ने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन वह पैसे इतने महंगे थे कि उसके परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाता। लल्लन अब भी उदास और चिंतित था। उसे दुखी और चिंतित देख बूढ़ी अम्मा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? लल्लन ने उसे अपनी गरीबी के बारे में पूरी बात बता दी। उसकी बात सुनकर बूढ़ी अम्मा अपने घर से 3 रुपये रुपया लेकर आई और लल्लन को देते हुए बोली, ये 3 रुपये रुपया लेकर जंगल के पार जाओ, वहां तुम्हें 3 आलू बुखारे के पेड़ दिखेंगे। उनके सामने एक छोटा सा घर है, उसमें 3 बोने रहते हैं। उन्हें मीठी रोटियां बहुत पसंद है। वह तुम्हारे हाथ में ये मीठी रोटियां दिखेंगे तो जरूर मांगेंगे। तुम इन मीठी रोटियों के बदले उनसे पत्थर की चक्की मार लेना। उस चक्की की मिन पे ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। लल्लन ने बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद किया और मीठी रोटियां लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पार करने के बाद उसे 3 आलू बुखारे के पेड़ दिखाई पड़े और उसके सामने छोटा सा घर। लल्लन घर के पास गया और उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। 2-3 बार खटखटाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो लल्लन ने दरवाजे को ढकेल कर दरवाजा खुला और उसके अंदर घुस गया। घर के अंदर उसे 3 बौने 2 छोटी कुर्सियों पर बैठे दिखाई दिए। जब दोनों की नजर लल्लन पर पड़ी तो वो क्रोध में आ गए और बोले, कौन हो तुम जो बिना अनुमति के हमारे घर घुसे चले आ रहे हो? लल्लन मीठी रोटियां दिखाते हुए बोला, मैं आप लोगों के लिए मीठी रोटियां लेकर आया हूँ। मीठी रोटियां देखकर ही बेनू का गुस्सा छूमंतर हो गया और वह तीनों खुशी से उछल पड़े। वाह यार, तुम हमारे लिए मीठी रोटियां लेकर आए हो, ये हमें बहुत पसंद है। ये मीठी रोटियां हमें दे दो और बदले में जो चाहिए हमसे ले लो। लल्लन ने उन रोटियों के बदले बोनो से पत्थर की चक्की मांगी। बोनो ने खुशी खुशी वह चक्की दे दी और उसे मीठी रोटियां ले ली। लल्लन जब चक्की लेकर घर जाने लगा तो बोने बोले, सुनो, ये कोई मामूली चक्की नहीं है बल्कि जादुई चक्की है। इसमें से जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना कि ये चक्की जादुई चल है और अपने आप नहीं रुकती। इसे रोकने के लिए इस पे लाल कपड़ा डालना पड़ता है। तुम भी ऐसा ही करना। लल्लन बोला, जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा।
और वह बोनो का धन्यवाद करके अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से बिलखर रहे हैं। पत्नी उदास बैठी हुई है। तो अपनी पत्नी को पूरी घटना बताता है। फिर दोनों ने जमीन में एक चादर बिछाकर उस पर चक्की रख दी और बोले, चक्की चक्की चावल निकाल। देखते देखते जादुई चक्की से चावल निकलने लगे। जब पर्याप्त चावल निकल गए तो लल्लन ने लाल कपड़े से चक्की को ढक दिया। चक्की रुक गई। फिर एक एक करके लल्लन ने चक्की से दाल, गेहूं और जरूरत के अन्य सामान निकाले। जादुई चक्की ने वह सब दिया जो उससे मांगा गया। उस दिन लल्लन और उसकी पत्नी और बच्चों ने भरपेट खाना खाया। अब लल्लन जादुई चक्की से ढेर सारा अनाज मांगता और उसे बाजार में जाकर बेच देता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। अब उसके परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसने गांव में आलीशान मकान बनाया। उसने पैसे जमा कर अपनी व्यवस्था और व्यवसाय दोनों ही बढ़िया करे और जादुई चक्की के कारण सचमुच उसके दिन बदल गए। जब उसकी समृद्धि की चर्चा उसके बड़े भाई सुखवन तक पहुंची तो वह जन उठा और गुस्से में यह सोचने लगा कि कुछ समय पहले जिसको खाने के भी पैसे नहीं थे, जो मेरे यहाँ भीख मांगने आया था, आज उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? जरूर इसमें कोई राज है। उसने राज का पता लगाने का निश्चय किया और एक शाम लल्लन के घर पास पहुंचा। छुपकर खिड़की से देखने लगा कि असल में मांजरा है क्या, और उसने लल्लन को चक्की के सामने बैठा हुआ देखा और यह कह रहा था लल्लन की, चक्की चक्की मुझे चावल निकाल। यह बोलते ही चक्की ने चावल निकालना शुरू कर दिया और ये सब देख के बड़े भाई की आंखें रौंदा गई। बड़े भाई को लगा क्यों ना इस चक्की को चुराया जाए और इससे धन मांगा जाए। धन दौलत मांगकर अमीर होने के सपने देखता हुआ वह अपने घर चले गया। रात होने पर सुखवन फिर से लल्लन के घर आता है। उस समय तक लल्लन और उसके परिवार के लोग सो चुके थे। खिड़की के रास्ते घर में घुसकर वह जादुई चक्की को चुराकर अपने घर ले आता है। घर आकर वह अपनी पत्नी से बोला, जल्दी से सामान बांध लो, बच्चों के साथ हम लोगों को अभी के अभी गांव छोड़ना पड़ेगा। पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। वह पूछने लगी, बताओ तो सही, बात क्या है? हमें गांव क्यों छोड़ना पड़ रहा है? लेकिन बड़े भाई ने सिर्फ इतना ही बताया कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, एक बहुत ही अच्छी बात है। पत्नी ने वैसा ही किया जैसे उसके पति ने कहा। वह बच्चों के साथ सामान बांधकर गांव छोड़ने के लिए अपने पति के साथ निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में सागर पड़ा। उन्होंने एक नाविक से उसकी नौका खरीद ली और उसमें बैठकर सागर पार करने लगे। अब तक शांत उसकी पत्नी से रहा नहीं गया और वह फिर से पूछने लगी, अब तो बता दो कि क्या बात है? हमें यह चक्की लेकर अपना घर बार क्यों छोड़ना पड़ रहा है? सुखवन बोला, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। इसी ही चक्की से लल्लन ने अपनी सारी चीजें मांगी और धनवान बन गया। हम दूसरे देश जाकर बस जाएंगे और इस चक्की के सहारे बहुत अमीर हो जाएंगे। आओ मैं तुम्हें चक्की का कुछ मांग कर दिखाता हूँ। वह चक्की से बोला, चक्की चक्की मुझे नमक दो। चक्की से नमक निकलने लगा। उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। चक्की से नमक निकलता जा रहा था और सुखवन बोला, अब इसे बंद भी तो करना होगा। लेकिन सुखवन और उसकी पत्नी को चक्की को बंद करना आता ही नहीं था। नमक निकलता गया, नाव बढ़ती गई। छोटी सी नाव यह बोझ सह न सकी और डूब गई। सुखवन और उसका परिवार पूरा सागर में डूब गया। उसे अपनी दुष्कर्मों और लालच का फल मिल चुका था। कहते हैं कि आज भी जादुई चक्की सागर में चल रही है, इसलिए तो सागर का पानी आज भी नमकीन है। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? कि लालच एक बुरी बला है।